भी ऐसा हुआ कि आपने सबको खुश करने की जो है ना कोशिश की, और रात को जब आप आईने के सामने लाइक खड़े हुए, ठीक है, तो खुद से नज़रें भी ना मिला सके। आपने दूसरों की ख्वाहिशें तो पूरी कर दी, ठीक है, लेकिन आपने अपने जो है ना ड्रीम्स को छोड़ दिया। आपने हर किसी की हाँ में हाँ मिलाई सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज़ ना हो। लेकिन फिर एक दिन आपको एहसास हुआ, लोग तो खुश हो गए हैं मगर मैं खुद कहाँ खो गया हूँ या खो गई हूँ। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये लाखों लोगों की खामोश हकीकत है। वो लोग जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट जो है ना लाते हैं, अपनी मुस्कुराहट भूल जाते हैं। मगर सवाल तो ये है कि हम दूसरों को खुश करते करते अपनी असल शख्सियत क्यों खो देते हैं, और क्या इसका कोई और रास्ता भी है। आज की डॉक्यूमेंट्री आपको सिर्फ जवाब नहीं देगी, बल्कि शायद आपको दोबारा आपसे मिला दे। बचपन में हम वही करते थे जो हमें अच्छा लगता था। हम खुलकर हंसते थे, बेझिझक रोते थे, अपनी राय भी देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक जुमला बार बार सुनने को मिलता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये चार अल्फाज बड़े ख्वाबों को खामोश कर देते हैं। हमने अपनी पसंद बदल दी, अपने फ़ैसले बदल दिए, अपना अंदाज़ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग हमें कबूल कर लें। लेकिन एक सवाल है, अगर पूरी दुनिया आपसे खुश हो जाए, पूरी दुनिया आपसे खुश हो जाए और आप खुद अपने आप से खुश ना हो, तो क्या वाकई आप कामयाब हैं? क्या वाकई कामयाब है अगर आप खुश नहीं हो? इस सवाल का जवाब इस पूरी कहानी की बुनियाद है। इंसान एक समाजी मखलूक है। हर इंसान चाहता है कि भाई उसे पसंद किया जाए, उसकी तारीफ़ हो, उसे एक्सेप्ट किया जाए। नफ्सियात में इसे नीड फॉर बिलोंगिंग का नाम दिया जाता है। नीड फॉर बिलोंगिंग यानी किसी ग्रोह का ऐसा हिस्सा बनने की फितरी ख्वाहिश। ये ख्वाहिश गलत नहीं। जब यही ख्वाहिश, यही ड्रीम आपकी आइडेंटिटी पर हावी हो जाए तो मसला शुरू हो जाता है। फिर आप हर बात पर हाँ कहते हैं, अपनी राय छुपा लेते हैं, अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं और दूसरों की खुशी को अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेते हैं। शुरू में लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, शुरू में लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं। जब आप एक बार हाँ जो है ना नहीं कहते हैं, तो वही लोग कहते हैं तुम तो बदल गए, तुम तो चेंज हो गए। लेकिन क्या आप वाकई बदल गए हैं, या पहली बार आपने खुद को अहमियत दी, इम्पोर्टेंस दी? यही वो सवाल है जो अगले मंज़र में हमारी सोच को बदल देगी। हम अक्सर समझते हैं, हम अक्सर जो है ना समझते हैं कि अच्छा इंसान बनने की का जो है ना मतलब ये है कि हर किसी को खुश करना, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना। लेकिन हकीकत ये है, कोई भी इंसान सबको खुश नहीं रख सकता। कोई भी इंसान सबको खुश नहीं रख सकता। अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों की एक्सपेक्टेशन में करने में लगा देंगे, तब भी जो है ना कोई आपसे नाराज़ लाजमी होगा। कुरान हमें एक बुनियादी असूल सिखाता है,
अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब तुम फ़ैसला कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा कर लो। सूरह अल इमरान 3 आयत। इस आयत में इंसान को ये नहीं सिखाया गया कि हर इंसान की रज़ा हासिल करो, बल्कि सही फ़ैसला करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। फ़ैसला सही करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि लोगों की रज़ा बदलती रहती है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हक़ पर कायम रहने से हासिल होती है। तो फिर सवाल ये है कि हम दूसरों की राय के ग़ुलाम क्यों बन जाते हैं और इस कैद से आज़ादी कैसे हासिल की जाए। ज़रा सोचिए, हमने कितनी बार सिर्फ़ इसलिए हाँ कहा, हालांकि दिल नहीं कह रहा था। कितनी बार हमने अपनी थकन छुपा ली, अपनी थकन को छुपाया, कोई नाराज़ ना हो जाए। कितनी बार हमने अपनी खुशी कुर्बान की ताकि दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर पूरे उतरे। कितनी बार अपनी जो है ना खुशी कुर्बान की ताकि दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर पूरा जो है ना उतरे। शुरू में ये कुर्बानी मोहब्बत लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन जाती है और फिर एक दिन इंसान आईने के सामने खड़ा होकर सोचता है, मैं असल में हूँ ही कौन, मैं कौन हूँ, मैं क्या था और क्या हो गया, क्या बन गया। नफ्सियात में इसे पीपल प्लीजिंग कहा जाता है, यानी हर कीमत पर दूसरों को खुश रखने की कोशिश। ऐसे लोग अक्सर अपनी ज़रूरियात को आखिरी नंबर पर रखते हैं, नहीं कहने से डरते हैं, हर वक्त दूसरों की राय की फ़िक्र करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तकन, बेचैनी, एहसास जुर्म और खुद एतमादी में कमी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, मेहरबान होना अच्छी बात है, अपने इस्ते नफ्स खो देना ये अच्छी बात नहीं है। कुर्बानी देना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देना, मिटा देना, ये नुकसानदायक है। तो फिर बैलेंस कैसे कायम रखा जाए, इस्लाम में क्या सिखाते हैं इस बारे में। फिर मैं आपको एक तल्ख हकीकत जो है ना आपको समझ आती है, जिन लोगों के लिए आपने खुद को बदल दिया, उनमें से अक्सर आपके लिए कभी नहीं बदले, और जिन्हें आप हर कीमत पर खुश करना चाहते थे वो एक दिन फिर भी नाराज़ हो गए। तब आपको एहसास होता है कि पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश में आपने सिर्फ़ एक इंसान को नज़रअंदाज किया, एक इंसान को नज़रअंदाज किया, वो कौन? खुद को। लेकिन याद रखें, अपनी कदर करना गुरूर नहीं है, अपने इस्ते नफ्स की हिफाजत करना खुद गर्जी नहीं है, और हर बात पर नहीं कहना बदतमीज़ी नहीं है। अगर वो नहीं किसी जुल्म, नाइंसाफ़ी या अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की हिफाजत के लिए हो, तो सबसे बड़ा सबक ये है कि आप लोगों की राय के मुताबिक नहीं, अपने किरदार के मुताबिक जीते हैं। क्योंकि लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, आज तारीफ़ करेंगे, कल तनकीद करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की आवाज़ों के मुताबिक गुजारनी है, तो एक दिन आप अपनी ही आवाज़ पहचान नहीं सकेंगे। फ़ैसला करें, लोगों के साथ अच्छा ज़रूर बनें, मदद भी करें, एहतराम भी करें, लेकिन अपनी शख्सियत की कीमत पर नहीं, अपने ईमान की कीमत पर नहीं, अपनी इज़्ज़त नफ्स की कीमत पर नहीं, अपनी ज़हनी सेहत की कीमत पर नहीं। अब हर दिन खुद से 3 सवाल ज़रूर करें, क्या आज मैंने कोई फ़ैसला सिर्फ लोगों के डर से किया? क्या मैंने आज अपनी ज़रूरियात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया? और क्या अल्लाह मेरे इस फ़ैसले से राज़ी होगा? अगर इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरों को खुश करने के बजाय सही काम करने पर तवज्जो देने लगेंगे। याद रखें, आपका मकसद हर इंसान को खुश करना नहीं है, बल्कि अपने रब की रज़ा हासिल करना है और एक बाकिरदार इंसान बनना है। जब अल्लाह की रज़ा तरजीह बन जाती है, तो लोगों की हर राय आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करती। अगर आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपके दिल तक लाजमी पहुंची है, तो चंद लम्हों के लिए खामोश
बैठ कर खुद से जो है ना सवाल करें, सोचिए क्या आप वाकई अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशन में पूरा कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल चुका है, तो ये पैगाम उस तक ज़रूर पहुंचाएं। शायद आपका एक शेयर किसी को अपनी असल पहचान दोबारा तलाश करने में मदद दे। और अगर आप ऐसी ही गहरी तहकीक पर मबनी नफ्सियात, इस्लामी तालीमात और ज़िंदगी बदल देने वाले मौज़ूआत यूट्यूब पर नेटफ्लिक्स स्टाइल यानी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़िंदगी तब नहीं बदलती जब लोग आपसे खुश हों। ज़िंदगी तो तब बदलती है जब आप हक़ पर हों, बैलेंस करना जानते हो और अल्लाह की रज़ा के साथ खुद को दोबारा पा लेते हो। अल्लाह ताला में इखलास, इस्तिनाब से बेहतरीन इखलाक और सिर्फ अपनी रज़ा की ज़िंदगी का असल मकसद बनाने की तौफ़ीक अता फरमाए।